हाय नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौधरी हाजिर हूँ आप सभी के सामने जीएस की एक क्लास लेकर। और प्रगति कोचिंग आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती है। प्यारे जुड़े रहें और लगे रहें, अपनी सफलता को और ज़्यादा सुगम बनाएं हमारे साथ, प्रगति के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। और कभी किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। अपने आप में इतना एटीट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड बना के रखें और कह दें उनसे जो आपकी टांग खींचते हैं कि सुनो भाई, मैं तो हवा हूं। क्या कहने? मैं तो हवा हूं, कैसे पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे, कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो प्यारे शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सबसे पहली क्लास है डांस की, जो होनी चाहिए थी सबसे पहले, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये नहीं हो पाई। और आज इस डांस की शुरुआत करता हूं मैं। तो बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डांस और हिंदी में कहते हैं इनको नृत्य। तो प्यारे, नृत्य का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं नृत्य? तो समझना, इसकी भी कोई डेफिनेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इसकी भी पहचान हो सकती है। कभी कभार आपसे कोई पूछ ले कि पढ़ रहे हो डांस, बताओ किसे कहेंगे, तो ध्यान देना, डांस या नृत्य की एक डेफिनेशन क्या बन सकती है कि आप जब कभी भी कोई संगीत यंत्र सुने या संगीत सुने, यानी कि आप ये कह सकते हो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, यानी कि संगीत के वाद्य यंत्र जो होते हैं, यंत्र, उनके साथ, जो संगीत के यंत्र हैं उनके साथ जो भी प्रतिक्रिया तुम करोगे, कैसे करनी है। यानी कि अगर गाना चल रहा है तो आप अपनी कमर लचकाओ, या फिर हाथ मटकाओ, या फिर गर्दन मटकाओ। सिर्फ कई बार करते रहते हैं ना ऐसे करके, गाना बज रहा होता है और हम लोग सुन रहे होते हैं और कर रहे होते हैं डीजे पप्पू, डीजे पप्पू। तो ऐसे ही करते रहोगे। यानी कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप कोई भी गतिविधि कर रहे हो, शारीरिक कोई भी हरकत कर रहे हो, तो वो सभी शारीरिक हरकतें जो यंत्रों के साथ की जाती हैं या म्यूजिक के साथ की जाती हैं, वो सभी शारीरिक गतिविधियां क्या कहलाती हैं? नृत्य, डांस कहलाती हैं। अब देखिए जरा क्या होता है कि भारत जब आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने। तो भारत में कुछ चीजों को ऐसे देखा गया कि अगर इनके लिए हम काम करेंगे, इनके विकास के लिए काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उसी बीच में क्या हुआ कि भारत सरकार में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिया कि अपनी एक मिनिस्ट्री को यह काम दिया, और वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि हम हिंदी में कहें तो शिक्षा मंत्रालय। यानी शिक्षा मंत्रालय को यह काम दिया कि आप हमारे देश में कला, संगीत, नाटक आदि के प्रोग्रेस के लिए काम करिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार की शिक्षा है। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि इन तीन चीजों के लिए, यानी कौन सी तीन चीज, तो समझना वो तीन चीजें क्या क्या हैं। पहली है नाटक, बोले तो ड्रामा। दूसरी है बेटा कला, यानी कोई भी आर्ट, कॉमेडी वगैरह, फिल्म वगैरह, ये सब आर्ट हैं, कला हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आया आपके पे, और वो आया नृत्य, यानी कि डांस। यानी इन तीनों के देखरेख के लिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया, एक अलग से एकेडमी बना दी, एक अलग से संस्था गठित कर दी, और इस एकेडमी या संस्था का नाम रखा गया कि भाई इसका नाम रखेंगे हम लोग, और वो नाम रखा गया इस संस्था का संगीत नाटक एकेडमी, या संगीत म्यूजिक ड्रामा एकेडमी, या एकेडमी फॉर म्यूजिक एंड ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी। तो भारत सरकार के, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था का गठन किया गया, और यह संस्था थी मेरे बंधुओं आपकी संगीत नाटक एकेडमी। इसकी स्थापना करी गई 28 जनवरी 1953 को, 28 जनवरी 1953 को। और ये जब गठित हो गई तो इसका हेडक्वार्टर फिक्स किया गया। तो मेरे बंधुओं, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है दिल्ली में। तो ये संगीत नाटक एकेडमी ने ही
भारत में इन तीनों का बेड़ा उठाया हुआ है और ये भारत के एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसी के द्वारा यानी संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा ही भारत में बताया जाता है कि ये डांस है या ये डांस सिर्फ उत्सव है। ये सब काम देखने का काम इस एकेडमी का है। तो आप जल्दी से इस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि ये एक एकेडमी है जो कि इन तीनों क्षेत्रों के लिए काम करती है, तीनों क्षेत्रों के विकास के लिए काम करती है। शिक्षा मंत्रालय के अंडर में, स्थापना 1953 में हुई और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद देखिए आगे अब इस एकेडमी ने क्या किया है। इस एकेडमी ने बंधुओं इस डांस के लिए क्या किया कि भारत में डांस जो है वो एक दो नहीं है बेटा, हजारों डांस हैं भारत में। इन हजारों डांसों को इस एकेडमी ने क्या किया और जो भी किया वो अच्छे के लिए किया और बहुत आसान कर दिया कंपटीशन के लिए, पढ़ने के लिए भी। तो ध्यान देना क्या किया है इस एकेडमी ने। इस एकेडमी ने भारत में नृत्य जो होते हैं यानी कि डांस जो होते हैं इनको कहा कि भाई ये दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं बेटा? दो तरह के। अब जरा ध्यान देना कौन सा कहां का है और कैसे फेमस है ये मैंने अगली क्लासों में बता दिया है और बताता रहूंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि संगीत नाटक एकेडमी ने भारत में नृत्यों को दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है भाई? दो। एक तो कह दिया है कि जो बढ़िया दर्जे के डांस हैं जिन्हें कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या कहा जाता है मेरे बंधुओं? शास्त्रीय नृत्य। और इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस एक टाइप हो गया डांस का, और दूसरा टाइप बताया है इन्होंने जो कि लोकल लेवल पे होते हैं, राज्य स्तर पर या हर जगह होते हैं। इनके अलावा जो डांस हैं वो यही हैं, लोक नृत्य इनको नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इनको कहा जाता है फोक डांस। तो बेटा संगीत नाटक एकेडमी ने भारत में डांसों को कितनी कैटेगरी में बांट दिया है बेटा? दो कैटेगरी में। कौन कौन सी? क्लासिकल और फोक। अब यहां पे जब इनको ये निर्धारित किया गया कि क्लासिकल और फोक डांस दो तरह के डांस हैं, तो इन्होंने क्या कहा है संगीत नाटक एकेडमी ने कि क्लासिकल डांस फिक्स हैं कि 8 हैं और फोक डांस जो हैं वो भी फिक्स हैं प्यारे। फोक डांस जो है वो फिक्स 8 हैं, वो सॉरी फोक डांस जो है वो आज की डेट में बिना गिनती के हैं, यानी कि असंख्यों हैं, अनकाउंटेबल हैं। ये राज्यों के स्तर पर चलते रहते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग फोक डांस हैं। तो भारत में डांस को देखने वाली या डांस को क्लासिफाइड करने वाली संस्था कौन सी हो गई? यही हो गई आपकी संगीत नाटक एकेडमी। क्या नाम है संस्था का? संगीत नाटक एकेडमी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकेडमी फॉर म्यूजिक एंड ड्रामा। तो अब यह संस्था ही है जो कि किसी डांस को कैसा अनाउंस कर सकती है, शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस। और यही संस्था है जो क्लासिकल नहीं है उन सबको कैसा मान के चलती है? लोक नृत्य। अब बात आई यहां पे कि ये जो 8 क्लासिकल डांस हैं, इन 8 क्लासिकल डांसों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि बेटा फोक डांस जो हैं वो राज्यों में होते हैं और सॉरी अनगिनत हैं, और क्लासिकल डांस आपके फिक्स हैं, इस समय पे 8 हैं। और सबसे पहला क्लासिकल डांस हुआ था भारत में भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु पर है, सॉरी तमिलनाडु में होता है। और दूसरा सबसे अंतिम क्लासिकल डांस है जिसको बोला जाता है सत्रिया। अब ये जो सत्रिया डांस है बंधुओं, ये आपका अभी अभी लेटेस्ट जुड़ा है, जो कि सबसे अंतिम क्लासिकल डांस है, जो असम का डांस है। इसको सन 2000 में संगीत नाटक एकेडमी ने कैसा डांस घोषित किया है? क्लासिकल, शास्त्रीय। तो उसके बाद में फिर हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे, और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम पहले क्लासिकल डांस को जो कि हमने पढ़ा है, और फिर पढ़ेंगे फोक डांस राज्य बाई राज्य, और आराम से ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से जुगाड़ बना करके याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।